बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन ए कंबाइंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपने इसे पढ़ा। अगर कोई भी चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हेन ए चार्ज इज सिचुएटेड when a stationary charge is situated in a electric field, then a force work on the electric charge and that force is given by the F is equal to QE. So this is the electric force working on a stationary charge. तो इसको क्या लिखते हैं, F E is equal to QE, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे F E is equal to QE। इसी तरह अगर आपका कोई चार्ज Q है, it is moving in the magnetic field. When a charge is moving in magnetic field with velocity v and making an angle theta with the magnetic field, then it experiences a force, and that force is given by the Fb is equal to qvb sin theta, where theta is the angle between v and b। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Fb is equal to क्या हो जाएगा, q v क्रॉस b। ठीक है, अब अगर आपका चार्ज जो है, चार्ज आपका मूव कर रहा है इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ हैं आपके। तो जो चार्ज है, देन फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज विल बी ड्यू टू द बोथ फील्ड। ठीक है, दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो जो लॉरेंज फोर्स होगा, नेट फोर्स जो होगा, वो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, FE प्लस FB। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं आप ये QE प्लस QV क्रॉस B, या इसको आप कह सकते हैं F इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B। तो ये क्या, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज ड्यू टू द कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। या इसको अगर आप लिखेंगे, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया है आपका, या वैसे लिखेंगे आप सिंपल मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, QE प्लस QVB साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें आपके टू केस आते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन VE B आर कोलिनियर। कोलिनियर होंगे जब आपका, तो V और B VEB आर को लीनियर। तो इसमें देखिए थीटा जो होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन V एंड B। तो V और B को लीनियर है, मीन्स थीटा आपका क्या जीरो है। तो थीटा जब जीरो हो जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो उस केस में FB क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स होगा F इक्वल टू क्या होगा, FE होगा। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE। इस केस में जब आप एसलेशन निकालेंगे, एसलेशन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, QE के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, QE अपॉन M। ठीक है, तो ये आपका नेट एसलेशन हो गया। इसमें आपका जो है, जब VE और B आपका कोलिनियर होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा, ओनली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो F इक्वल टू FE इक्वल टू QE हो जाएगा। एक्सलेशन इस केस में निकालेंगे तो QE अपॉन M हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं इसमें, व्हेन VE B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब आप ये आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर जब होगा आपका, तब क्या होगा आपका, ठीक है।
तो इसमें जब V और V, E and B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ E and B आर अरेंज इन ए सच वे दैट electric force and magnetic force are equal in magnitude but in opposite direction. V, E and B perpendicular होंगे और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, ये आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। उस केस में आपका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा, मीन्स एफ ई और प्लस एफ बी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, या इस केस में आप कह सकते हैं मॉड ऑफ एफ ई इक्वल टू मॉड ऑफ एफ बी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अब आप वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू ई हो जाएगा आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90। वी और बी आपके क्या परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, साइन 91 हो जाएगा, तो यहाँ से v स्क्वायर टू क्या निकाल सकते हैं आप, ई अपॉन बी, वी स्क्वायर टू निकाल सकते हैं v अपॉन बी। तो ये जो आपका फार्मूला है इसको हम यूज करते हैं व्हेन देयर आर different charges moving with different velocity, then we have to select such particle with a certain velocity that is equal to v equal to e upon b। इसमें क्या होगा, इसे आपके जब आपका इसमें नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इसमें नेट फोर्स क्या है, जीरो है आपके। ठीक है, तो अब उस केस में जो पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी v के इक्वल होगी, they go undeviated through the combined electric and magnetic field। चार्ज जिनकी वेलोसिटी v के इक्वल होगी वो आपका जो कंबाइंड फील्ड होगा उससे अनडेविएटेड या अनडिफ्लेक्टेड पास होंगे, क्योंकि इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो इसमें जैसे आपके पास एक बीम है जिसमें डिफरेंट चार्जेस है दैट आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी एंड यू वांट टू सेलेक्ट सम पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, तो जो सर्टेन वेलोसिटी के पार्टिकल्स हैं उसको अलग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जो v अपॉन बी को ऐसे सेट करेंगे कि जो उनका रेशियो है वो पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी के इक्वल हो जाए। तो जिनकी वेलोसिटी v के इक्वल होगी वो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, दे पासेस अनडेविएटेड। बाकी जो आपके पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट फ्रॉम द ई अपॉन बी, वो क्या होंगे, आपका डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो जो पार्टिकल्स होंगे जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन बी होगी वो अनडेविएटेड पास होंगे, बाकी पार्टिकल्स जो है डिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से ये कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, एज ए वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए वेलोसिटी सेलेक्टर। तो वेलोसिटी सेलेक्टर मीन्स क्या है, इसमें एक फिक्स वेलोसिटी के जो आपके पार्टिकल्स होंगे जिनका रेशियो, जिनकी वैल्यू जो है वेलोसिटी की वैल्यू जिनके लिए ई अपॉन बी के इक्वल होगी वो अनडेविएटेड पास होंगे, बाकी जो पार्टिकल्स आपका डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हैं। तो जो ये आपका कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, या इसको यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ई और बी आपके यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर है। तो इन्हें क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, द पार्टिकल्स whose velocity is equal to E upon B are passes undeviated and all other particles get deflected। तो ये आपने टॉपिक पढ़ लिया है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं,
इसमें आपके 2 वायर है, 1 और 2। इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है I1 एंड I2, ठीक है। अब ये पॉइंट्स हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, तो यहाँ पे आप पहले ये मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे B1, ठीक है। तो पहले आप B1 कैलकुलेट करेंगे। B1 क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 2 ड्यू टू वायर 1, ठीक है। अब इसमें देखिए I1 करंट फ्लो हो रहा है, ये वायर 1 में क्या I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 करंट फ्लो होगा तो इसके अराउंड इसका क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 2 निकालना है ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन वायर 1, इसीलिए उसको हमने B1 दिया, क्योंकि आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे, तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डी। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्शन निकालेंगे आप, तो देखिए I1 ये फ्लो हो रहा है आपका, ये ठीक है। ये आपका क्या? राइट हैंड पाम रूल है आपका, पाम रूल नंबर 1। तो इसमें ये जो आपका थंब है करंट की डायरेक्शन में है, फिंगर जो है पॉइंट की ओर है, द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द पाम। तो ये क्या होगा? इनवर्ड द प्लेन होगा, प्लेन से ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए इसको क्या दिखाएंगे? इसे क्रॉस डायरेक्शन से दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसमें आपका ये कंडक्टर 2 आपका प्लेस है, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे इसका जो L लेंथ है, अब इसमें हम निकालेंगे फोर्स ऑन लेंथ L ऑफ वायर 2 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B1, ठीक है। ये जो L लेंथ का आपका कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड B1 में प्लेस है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो निकालेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे F21 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो ये क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू कहेंगे B1 कहेंगे उसको, क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। तो दिस इज द फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B1। तो F21 क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका I2 L और किसके इक्वल हो जाएगा? ये B1 के इक्वल हो जाएगा आपका I2L B1, ठीक है। और आपने फार्मूला पढ़ा है ये IBL साइन थीटा पढ़ा है, तो इसमें जो थीटा की वैल्यू इस केस में यहाँ पे क्या होगी? 90 होगी आपकी। थीटा क्या था? L और B इसके आपका बिटवीन का एंगल होता है आपका, तो देखिए L ऐसे होगा आपका। L वेक्टर क्या होता है? जो I की डायरेक्शन होती है ये आपकी L वेक्टर की डायरेक्शन होती है, तो L वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो ये L हो गया आपका और ये B वेक्टर हो गया, तो ये क्या है? 90 डिग्री। तो साइन आपका थीटा की यहाँ क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा इसमें। तो इसमें जब वैल्यू रखेंगे आप, ऊपर B1 की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? I2L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 D, ठीक है। साइन 91 हो गया, तो F21 निकालेंगे आप। तो F21 क्या हो जाएगा आपका? इसको अरेंज कर लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन में निकालेंगे। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये क्या होता है? F होता है, ये B होता है, आपका I होता है। तो यहाँ पे देखिए B आपका ये क्या है? ये ऐसे इनवर्ड है, I आपका क्या? अपवर्ड है। ये B आपका इनवर्ड है, I अपवर्ड है, तो फोर्स किधर होगा? इस तरफ होगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब इसी तरह आप क्या निकालेंगे? B2 निकालेंगे आप। तो B2 क्या है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू वायर 2 एट द वायर 1। B2 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 1 ड्यू टू वायर 2। B2 आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट वायर 1 ड्यू टू वायर 2। इसमें देखिए आप I2 वायर 2 में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अराउंड आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू वायर 2, इसको क्या नाम दिया हमने? B2 दिया है।
तो B2 को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D। ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर आप इसमें आपको निकालना डायरेक्शन तो राइट हैंड पाम रूल आप लगाएंगे आप। ठीक है। देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो ये फिंगर्स पॉइंट की ओर है, तो ये जो थंब होगा आउटवर्ड, ये जो परपेंडिकुलर होगा टू द पाम, द परपेंडिकुलर टू द पाम विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इस तरह आपको डॉट मीन्स ये आउटवर्ड टू द प्लेन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड टू द प्लेन। अब इसी तरह इसमें इसका एल लेंथ ले लेंगे। ठीक है। तो जो एल लेंथ लेंगे इस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू B2। तो ऑन द एल लेंथ ऑफ वायर 1 ए फोर्स विल एक्ट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B2। तो इसको हम लोग बोलेंगे F12 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू B2। ये क्या है, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू B2। तो F12 ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें आपका करंट क्या I1 है, लेंथ क्या L, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या B2 है। एंगल यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा आपका। ठीक है। ये आपका L वेक्टर इधर है। ठीक है। और B वेक्टर ऐसे है आपका। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये L वेक्टर है और ये क्या B वेक्टर है। L की डायरेक्शन क्या होती है, जो I की डायरेक्शन होती है, तो L की डायरेक्शन ये होगी, B की होगी, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी अब आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे आप। तो ये क्या हो जाएगा, I2 I1 L, B2 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 और D। तो यहाँ पे आप इसको अरेंज करके लिखेंगे F12 इसकल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D। आप F12 की डायरेक्शन निकालेंगे तो ये आप लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, FBI। ठीक है। तो इसमें देखिए B आपका ये क्या है, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, B आउटवर्ड डायरेक्शन में, I ऐसा आपका क्या अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये आपका B की डायरेक्शन हो गई, I की डायरेक्शन होगी, तो फोर्स किधर होगा, इधर होगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। अब इसमें देखिए F21 और F12 दोनों क्या इक्वल हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं आप F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू F, दोनों इक्वल है, तो एस F के इक्वल मान लिया आपने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं F इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D। यहाँ से आप फोर्स का F/L का फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। तो ये आपका फार्मूला है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल वायर। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बिटवीन द टू पैरेलल लॉन्ग करंट कंडक्टिंग वायर। ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करेगा I1 I2 पे और आपका D पे डिपेंड करेगा। यहीं से आप जो है एम्पियर की डिफिनीशन भी बता सकते हैं आप। ठीक है। तो इसमें जैसे कहेंगे अगर आपका I1 I2 इसकल टू क्या कह दिया, 1 कह दिया आपने, और D को 1 एम्पियर और D को क्या कह दिया, 1 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स F/L होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है। ये I1 I2 1, ये भी 1 हो गया। ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ से आप एम्पियर की डिफिनीशन दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन flowing in two parallel long wire placed at a unit distance then
ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर विल बी एक्टिंग ऑन द वायर। तो ये आपके एम्पियर की डिफिनीशन है, इसको आप बुक से सही से पढ़ लेंगे। तो ये बच्चों इसमें अभी ये जो आपने एग्जाम्पल लिया है, इसमें आपका करंट जो क्या है सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है। I1 और I2 आपका क्या सेम डायरेक्शन में है। तो जो ये फोर्स है, फोर्स कैसा है, ये अट्रैक्शन फोर्स है आपका, ठीक है। अब इसी में अगर आप डायरेक्शन क्या अपोजिट कर देंगे, I1 और I2 क्या हो जाएगा आपका अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होके क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाएगा आपका, ठीक है। जब डायरेक्शन I1 I2 की चेंज हो जाएगी तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं अगर आपका करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी अट्रैक्शन फोर्स। अगर आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स क्या होगा आपका रिपल्सन फोर्स होगा। तो सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन फोर्स, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा रिपल्सन फोर्स होगा आपका, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।